मार्कुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 5 अध्याय 4 मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 verse 7 और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और 18, 19, 20 और जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल हो रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 8वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 8वां पद। मेरा पिता की महिमा इसी से होती है, मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसका 4 भी जरा पढ़िए। 4 तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। मैं तुम। जैसे डाली यदि राखता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मार्कुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में एक उदाहरण बता रहा है, एक उपमा पैराबल्स बता रहा है। ये पैराबल्स सब जानते हैं, इसलिए मैं उसकी थोड़ा सा कुछ पद मैंने पढ़ाया, थोड़ा सा कुछ पद। पैराबल्स ऐसा है, एक व्यक्ति ने बीज बोने के लिए निकला, बीज बोया, बोते बोते गया। मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में प्रचार किया था। बीज बोते बोते गया, ये बीज कहाँ गिरा? कुछ बीज रास्ता के किनारे पर गिरा और कुछ बीज पत्थर के ऊपर गिरा और कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। और जो रास्तों में बीज गिरा है, चिड़िया ने आया, वो उठा के लेके गया और चिड़िया ने आया, उस बीज को उठा के लेके गया, उसको फल नहीं आया। और जो पत्थर के ऊपर, जो चट्टान के ऊपर गिरा, उसमें थोड़ा सा मिट्टी थी, इसलिए बीज उगा बैठा, लेकिन जड़ जो जीता नीचे पकड़ नहीं पाया क्योंकि नीचे चट्टान था। वो जल्दी से जल्दी वो जो स्प्रिंग क्या बोलते हैं, वो पौधे है ना, वो बता हुआ उगा है, वो जल्दी से नाश हो गया, वो सूख गए क्योंकि सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा था, इसकी वजह से जल्दी नाश हो। और तीसरी बीज जो है झाड़ियों के बीच में गिरा, वो बीज नीचे जड़ पकड़ा, आगे तो बढ़ते गया, लेकिन फल देने के लिए टाइम आ गया तो फल दे नहीं पाया, झाड़ियों ने उसको दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, वो 30 गुण, 60 गुण, 100 गुण तक फल लाया और अपने स्वामी को तृप्त कर लिया। ये है प्रभु यीशु ने बताया हुआ एक पैराबल्स, एक दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह उसी को व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे था? ये जो रास्ता की किनारे पे, मार्ग की सड़क की किनारे पर गिरा हुआ ये जो बीज चिड़िया ने पर उठा ले गए, उसकी मतलब यही है
वचन जो सुनते हैं वो सुनने के बाद वो छोड़ दिया जाता है, वो वचन उनके अंदर काम नहीं कर रहा। चर्च में आएगा, वचन सुनेगा, बैठेगा थोड़ी देर, फिर वैसे ही चले जाएगा। और दूसरे बीच है जो चट्टान के ऊपर गिरा, जहां पर थोड़ा सा मिट्टी है। अच्छा था, प्रार्थना में आया, अच्छा लगा, गाना गाया, अच्छा लगा, आराधना किया, अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, बहुत आनंद लगा। वचन सुना, वचन भी बहुत अच्छा लग रहा था, वचन में बहुत मजा आया। लेकिन घर पे चले गया, कुछ परेशानी आया, कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ समस्या आया, जिंदगी में कुछ कठिनाई आया। उस कष्टों के बीच में, उस परेशानी के बीच में ये वचन सब कुछ भूल गया। प्रचार में सुना, परमेश्वर आपको चाहने वाला है, चंगा करने वाला, बहुत अच्छा लगा, यीशु मुझे चंगा करने वाला है, परमेश्वर को कभी नहीं भूलेगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन घर में गया, परेशान आया तो ये सब कुछ भूल गया। यीशु सहायता करेगा, चंगा करेगा, मैं यीशु का बेटी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ, यीशु मुझे शैतान से मुझे छुड़ाने वाला हूँ, प्रभु यीशु मुझे आनंद जीवन देने वाला है, मेरा जिंदगी बस यहाँ पर समाप्त तो होने वाला नहीं, मैं स्वर्ग की नागरिकता हूँ। इस प्रकार की सारे वचन भूल गया और वापस रोने लगा, वापस कष्ट में पड़े रहे। कष्ट के बीच में, समस्या के बीच में, प्रार्थना में आकर सुना हुआ सारा वचन भूल गया। प्रेज लॉर्ड। ऐसे कुछ विश्वासी लोग हैं हमारी, काफी विश्वासी लोग ऐसे ही है ना। कष्ट आएगा, परमेश्वर को छोड़ देगा, समस्या आएगा, परमेश्वर को छोड़ देगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा है, वो झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज के जैसा है। वो चर्च में है, हमेशा प्रार्थना में आएगा, हमेशा मीटिंग में आएगा, ओके, वो चर्च में अवेलेबल रहता है, लेकिन फल देने के लिए समय आएगा, फल दे नहीं पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा है? प्रेज़ लॉर्ड। कुछ परेशानी, क्या परेशानी था कोई पता पड़ेंगे। 18 पद से लेकर के बढ़िए। और जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं, वो झाड़ियों में बोए गए वो ये है जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, जो वचन सुना उनको क्या हो रहा है? संसार की चिंता और धन का धोखा और धन की धोखा और वस्तुओं की लोभ, उनमें समाकर वचन को ये 3 बात उन्होंने समा लिया। 3 बात एक विश्वासी के अंदर समा लिया। क्या क्या था वो? संसार की चिंता, एक संसार की चिंता, धन का धोखा, दूसरा धन का धोखा, वस्तुओं का लोभ, हाँ, वस्तुओं की लोभ। प्रेज़ लॉर्ड। ये 3 बातें जिंदगी में आ गया, वचन को फल देने के लिए नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। संसार की चिंता, कल की चिंता में बहुत व्यापी हो रहा है। हम सभी लोग ऐसे हैं ना, कल की चिंता हमारे हृदय के अंदर बहुत कार्य करता है। प्रचार में हम सुनेगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। प्रभु यीशु ने क्या कहता है? आज के दोष बस आज के लिए काफी है ना। प्रभु यीशु ने कहा है, अगर तुम्हें खाने के लिए आज है, पीने के लिए आज है, खुश रहो। चिड़िया को देखो, वो कभी बोता नहीं, कत्ते पे इकट्ठा भी नहीं करता, लेकिन प्रतिदिन परमेश्वर को अच्छा भोजन खिलाता है। तुम चिड़िया से कितनी विशेषता है तुम्हें? चिड़िया से तुम्हें कितनी विशेषता है? क्या मैं तुझे भूलेंगे? प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूलेगा, लेकिन हम परमेश्वर को भूल जाता है। परमेश्वर उस प्रोटेक्शन को हम भूल जाता है। इसलिए कई बार परमेश्वर की हाथें, उनकी जो
बलवन हाथ की सामर्थ्य हमारे ऊपर देख नहीं पाता, परमेश्वर की वचन हमारे हृदय के अंदर कार्य कर नहीं पाता है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर व्याकुलता बढ़ते बढ़ते कल की चिंता, कल की चिंता, कल की चिंता अच्छा है, लेकिन ओवर चिंता अच्छा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। इसकी मतलब यही है कि आज का जो कुछ आपके हाथ में है पूरा उड़ा दो, ऐसा नहीं। बुद्धू जैसे बुद्धू जैसे जीवन गुजारो, ऐसा भी नहीं। आज कल मैं मरेगा ऐसे समझकर मैं जिंदगी आज क्या कर रहे हैं? हाँ, बुद्धि में बहुत मजा उड़ा, ऐसे नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। आपकी जिंदगी की जरूरत के लिए आज है तो बस रहो, खुश रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, कल के लिए जो कुछ चाहिए परमेश्वर आपको देगा। प्रेज़ लॉर्ड। कल अगर आपको 10,000 चाहिए प्रभु आपको देगा, 1 लाख चाहिए परमेश्वर आपको देगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। न तो कल आपकी चंगा चाहिए परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आप ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी में ये प्रैक्टिकल लाइफ में लाना बहुत मुश्किल होती है। इन लोगों को देखकर प्रभु यीशु ने कहा है, कल की चिंता की बारी में तेरी हृदय बहुत व्याकुल है, और धन की धोखा, धन कमाने के लिए चक्कर में परमेश्वर को छोड़ दिया जाता है, धन की विषय में परमेश्वर को भूल जाता है। कुछ धन को हम एक्सपेक्ट करता है, जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं वो जब हमें नहीं मिलता है तो परमेश्वर को हम दोषी बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड। धन एक धोखा देने वाला चीज है अगर वो सही रीति से इस्तेमाल ना करे। ये धन की धोखा, और तीसरी बात क्या था? वस्तुओं की लोभ, अधिकार के लोभ, पद का लोभ, कुछ पाने की लोभ। प्रेज़ लॉर्ड। ये सारे बातों को मिलाकर एक विश्वासी की जिंदगी को दबा लेता है। हमारे अंदर से परमेश्वर जैसे चाहता वैसे फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होता है। परमेश्वर उसको बहुत दुखी है। परमेश्वर यही चाहता है आपकी अंदर से वचन की फल बाहर आए। परमेश्वर के वचन कितनी खूबसूरत है, उनकी वचन कितनी मधुर है, उनकी वचन कितने सामर्थ्यशाली है। 119वां भजन संगीता में हम देखते हैं, हे परमेश्वर आपकी वचन मेरी पैरों पर दिया जैसे है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। 119वां भजन संगीता जरा हम देखेंगे उसमें क्या क्या परमेश्वर के वचन के बारे में प्रेषण बताया गया। परमेश्वर का वचन की खूबियत कैसे कैसे बताया गया है। 119 की 101 पद जरा पढ़िए। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, हाँ, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। यस, मेरे पैरों को क्या कर दिया? हर एक बुरे रास्ते से रोक। परमेश्वर की वचन से मेरे पैरों को बुरी रास्ता से मैंने रोक कर रखा। हाँ, एक मिनट 100 जरा पढ़िए, 99 जरा पढ़िए, 99। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, हाँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरे चितौनी पर लगा है। मैं अपने सब शिक्षकों से हाँ, भी अधिक समझ सकता हूँ। मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ सकता हूँ, समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनी पर लगा है। क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनी पर है। हालेलुया। I can understand better than my teacher. शायद ऐसा है। I can understand better than my teacher. मेरे टीचरों से मैं बहुत समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे आपकी वचन बहुत प्रिय है। मैं रोज आपकी वचन पढ़ता हूँ। परमेश्वर को वचन क्या देता है? टीचरों से बढ़कर ज्ञान आपको दिया जाता है। और 100 जरा पढ़िए। ओके, 100। उसके 103 जरा पढ़िए। तेरे वचन मेरे ओके, जीती वजह। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। हाँ, वे मेरे मुंह में मधु से। हाँ, तेरे वचन मुझे कैसे मीठे लगते हैं, वो मधु से मधुर है। 130।
130 जरा पढ़िए प्लीज। 130। मैं तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरे बातों से खुलने से प्रकाश होते हैं। परमेश्वर की वचन कितना अच्छा है। जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए बता रहा है मेरा ज्ञान बढ़ गया, बता रहा है वो कितना स्वीट है, वो बता रहा है वो मधु से मधुर है, वो बता रहा है वो मेरे पैरों में ज्योति है, वो बता रहा है मुझे सारे बुरी मार्गों से रोकता है। और भजन संगीता से जब हम देखेंगे ऐसे बता रहे हैं परमेश्वर तेरी वचन से तूने मुझे चंगाई करता है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की वचन भेजकर मुझे बचाता है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की वचन जस्ट लाइक दैट फायर, परमेश्वर की वचन एक आग का समान है, परमेश्वर की वचन हथौड़ा की समान है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का जीवन और चितौनी, जीवन और परमेश्वर का वचन जीवन देने वाले। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय की 12 पद में बताया है परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य देने वाला है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में परमेश्वर दिया गया है, क्योंकि इस वचन से 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने के लिए। प्रेज़ गॉड। लेकिन कई बार ये फल हम ला नहीं पाता है, परेशानी के समय वचन भूल जाता है, क्योंकि दंगी धोखा जिंदगी की समस्या टेंशन ये बढ़ते बढ़ते आकर हमारा हृदय व्याकुल होते हुए परमेश्वर की वचन की सारे अधिकार, परमेश्वर के वचन की सारे चंगाई, परमेश्वर के वचन की सारे पावर को हम दबा लेता हमारे जिंदगी पर। देखो सूरज जलते रहता है बाहर, सूरज बाहर बाहर देखो सूरज बहुत अच्छी तरह से चमक रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। ये सूरज की ज्योति मुझे पाना है तो मुझे बाहर खड़े रहना पड़ेगा। अगर बाहर खड़े तो मैंने एक छाता से अगर ठाप लेगा ये ज्योति मेरे ऊपर नहीं आएगा। वैसे ही परमेश्वर करुणामय है, उनकी वचन सामर्थ्यशाली है, वो वचन सबको दे रहा है, वो वचन में हर प्रकार की आशीष है, चंगाई सब कुछ है। लेकिन ये वचन की उसी आशीषों से अगर मैं दूर बने रहे, उस आशीषों से मैं दूर रहे तो वचन मेरे जीवन में कैसे काम करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये फल लाने वाला है मेरे जीवन में। कैसे फल है? 30 गुना 60 गुना 100 गुना। परमेश्वर के वचन की फल कैसे आएगा? जैसे हमने यूहन्ना के सुसमाचार में हमने देखा, ऐसे बता रहे यूहन्ना के सुसमाचार में तुम बहुत फल लाता है इसलिए मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है ना। अगर फल लाना है तो यीशु मसीह का साथ ही साथ जीवन बिताना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ ही साथ जीवन बिताना पड़ेगा। अगर फल लाना है तो फल लाएगा तो पिता परमेश्वर आपके प्रति बहुत खुश हो जाएगा। वो फल क्या है? वो फल है प्यार, आनंद, धीरज, ये सारे प्रकार की फल जो गलातियों की पत्री में बताया गया है। मेरे प्रिय मित्रों, हालेलुया। हम इतना सब कुछ बोल रहे लेकिन चेहरे लोगों को जरा देखो, चेहरे लोगों ये उसी अध्याय मरकुस की सुसमाचार 5वां अध्याय की 38 से जरा पढ़िए। 5वां अध्याय के 38 से, 5:38 से। मरकुस 4:38 से। सुन भाई से और वह आप पिछले भाग में धरती पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहो, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम
विश्वास नहीं। और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोलने बहुत से डर गए, आपस में बोलने लगे कि ये कौन है कि आंधी और पानी यहां पर देखो प्रभु यीशु मसीह चेहरों के साथ ऐसे सफर कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। चेहरों के साथ ऐसे सफर कर रहा है, नाव पर सफर कर रहा है। इससे पहले के चमत्कार भी है, 5 रोटी से 5,000 लोग प्रभु यीशु मसीह खिला रहा है। वो बात है, इसे यहाँ पर नहीं आया, मरकुस ने नहीं लिखा है, लेकिन लूका लिखा है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह चेहरों के साथ ऐसे सफर कर रहा है। कहां पर? नाव पर, समुद्र से ऐसे सफर कर रहा है। तब बहुत बड़ी आंधी आई, तूफान आई। आंधी तूफान बढ़ने लगा, इनकी नाव को हिलाने लगा। यीशु मसीह सो रहा है। चेहरे लोगों के अंदर डर बहुत आया। वे लोग सोचने लगे कि अभी हम मर जाए। प्रेज लॉर्ड। आसपास अभी बोलने लगा कि अभी हम मर जाएगा। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह से ऐसे पूछ रहा है, क्या प्रभु यीशु आपको चिंता नहीं है कि हम अभी नाश हो रहा है? यीशु की हृदय बहुत दुख हो गया। यीशु ने खड़ा होकर आंधी और तूफान को डांटा, सब शांत हो गया। लेकिन यीशु मसीह चेहरे लोगों को एक सवाल कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। 40-40 पद में ऐसा पढ़ता है, उनसे कहता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम में अब तक विश्वास नहीं? तुम में भी अब तक विश्वास नहीं? तुम में भी अब तक विश्वास नहीं? तुम भी उस झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ वो बीज का समान हो। जब तुम्हारे अंदर विश्वास की फल प्रोड्यूस होना चाहिए था, टेंशन की वजह से तुम्हारा वो फल खो गया। तुम्हारा अंदर भी ये विश्वास नहीं है। ये परेशानी में होकर तुम विश्वास करना चाहिए था। 5,000 लोगों को अद्भुत चमत्कार से प्रभु कैसे खिलाया, तुम विश्वास करना चाहिए था। शैतान दुष्टात्मा से पीड़ित लोग यीशु मसीह के पास आते हुए कैसे वे लोग चंगा हुआ, कैसे वे लोग दुष्टात्मा भाग गया। मरा हुआ लाजर कैसे जीवित हुआ। प्रेज लॉर्ड। कोढ़ी कैसे चंगा हुआ। तुम्हें विश्वास करना चाहिए था। प्रेज लॉर्ड। तुम मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। ये विश्वास की फल तेरे अंदर से आना चाहिए था। लेकिन परेशानी के समय, परेशानी रूपी झाड़ी, टेंशन रूपी झाड़ियां आपके अंदर का जो विश्वास की फल को खत्म कर लिया गया। प्रेज लॉर्ड। लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो विश्वास की फ्रूट्स निकला, यीशु मसीह वे लोगों को क्या कर रहे हैं? अप्रिशिएट कर रहा है। एक फ्रूट्स ऐसे है। एक लूका के सुसमाचार 7वां अध्याय में एक सूबेदार के बारे में बता रहा है। वो सूबेदार बता रहा है, यीशु मसीह, अगर आप मेरे घर पे नहीं आए हो तो भी चलेगा, मेरा दस्त चंगा हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। एक अन्य जाति स्त्री ऐसे बता रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह बेचों की मेज से गिरने वाला रोटी का टुकड़ा कुत्ता लोग खाते हैं, जरूर आप मुझे चंगा करेगा। उनकी चंगा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। एक स्त्री ऐसे थी, 12 साल से लहू बहा हुआ बीमारी थी उनको। वो यीशु मसीह के पास आकर उसने विश्वास किया, उनकी वस्त्र पर छू तो मैं चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह इनका जो विश्वास की जो फल देगा, विश्वास का फ्रूट देगा, यीशु ने बहुत खुश होकर उनको आशीष कर दिया। यीशु मसीह चेले लोगों को जैसे डांटा वैसे हम नहीं डांटेंगे, लेकिन विश्वास की फ्रूट निकला हुआ लोगों को जैसे अप्रिशिएट किया, वैसे क्या प्रभु यीशु मसीह हमें अप्रिशिएट करेंगे? प्रेज लॉर्ड। क्रूस पर 2 छोर थे। एक छोर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह अब एक राजा होकर वापस आने वाला है, तो मुझे भी याद कर लेना। प्रेज लॉर्ड। प्यारे मित्रों, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर वही चाहता है, हमारे अंदर गिरा हुआ परमेश्वर की वजन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना तक फल लाए। प्रेज लॉर्ड। लूका के सुसमाचार में ऐसे एक कहानी, ऐसे गढ़ने यीशु मसीह बता रहा है। एक अंजीर का पेड़ में प्रभु यीशु मसीह फल ढूंढते रहा, हर साल ढूंढते रहा, फल नहीं मिला। आखिर में स्वामी बोलने लगा, इसे काट डालो।
हालेलुया। लेकिन रखवाला करने वाला कहता है नहीं स्वामी अभी मत काटो। प्रभु यीशु मसीह वैसे ही हमारे जीवन में फल ढूंढते आएगा, ढूंढते रहता है। पिछले हफ्ते ढूंढते रहा, आने वाला उससे पहले ढूंढते रहा, 2019 में, 20 में, 21 में हमारे अंदर फल ढूंढते रहा। परेशानी के समय हमारे हृदय कैसे है, विश्वास है क्या? हाल दूसरों के सामने बात करने के समय हमारा फल कैसा है, आनंद में है क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर ढूंढते रहा, क्या हमारे अंदर प्यार जैसे फल प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हमारे अंदर धीरज जैसे फल प्रोड्यूस हो रहा है? परेशानी के समय, संकट के समय, परीक्षा जब सामने आएगा तब हर बार हम हार जा रहा है। यीशु मसीह ये देखकर हम उनकी हृदय बहुत दुखी हो रहा है, लेकिन आज यीशु मसीह के वचन इस पर खड़े होकर हमें सवाल कर रहा है, क्या आगे भी ये फल प्रोड्यूस होंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ फल जैसे नहीं, ये झाड़ियों को हम काट डालना है। झाड़ियां श्राप की झाड़ियां हैं, ये झाड़ियों को हम काट डालना है। यहाँ पर फल प्रोड्यूस होगा। कैसे फल? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। ये फल देखकर हमारा स्वामी खुश होने वाला है, ये फल देखकर स्वामी आनंद होने वाला है। ये प्रभु के बस अपने आप को समर्पण कर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हालेलुया, मेरे अंदर से उस आत्मिक फल को लाने के लिए मुझे सहायता कर। कई बार परमेश्वर मेरे अंदर से उस आत्मिक फल नहीं ला पा रहा है। खुदावन, आप मेरा प्रार्थना नहीं देख रहा है, आप मेरा वचन कितनी देर पढ़ता है वो नहीं देख रहा है। परमेश्वर, आप मैं दूसरों से बातें, हालेलुया, मैं प्रार्थना में कितने बार आ रहा है ये नहीं देख रहा है, परंतु मेरा अंदर से वो निकलने वाला फल परमेश्वर देख रहा है। क्या मैं दूसरों को प्यार करता है, क्या मैं परमेश्वर को विश्वास करता है, क्या मैं दूसरों के लिए धीरज रखता है, क्या मैं दूसरों को ऊपर झगड़ा करने के बिना उन वहां पर शांति मेल मिलाप बनाकर रखना चाहता है। ऐसे फल प्रभु आप चाहता है। कई बार हम हार जाता है परमेश्वर, हालेलुया, मैं एक हारा हुआ व्यक्ति जैसे हूं प्रभु, हार जाता, मुझे सहायता कर। एक गिरा हुआ व्यक्ति को खड़ा होने के लिए ताकत नहीं, आप मुझे ताकत दीजिए, आप मुझे सामर्थ्य दे परमेश्वर। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। हमेशा मैं वही चाहता हूं, मुझे कुछ मिलने वाला, मुझे आनंद मिलने वाला, आपकी चंगाई, आशीष, धन की आर्थिक आशीष है, शरीर की चंगाई, परिवार की खुशियां, ये सब मुझे आनंद दिलाता है। हमेशा मैं यही चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे चाहता है मेरे अंदर से निकलने वाला शांति की, मेरे अंदर से निकलने वाला प्यार की, मेरे अंदर से निकलने वाला विश्वास की, मेरे अंदर से निकलने वाला धीरज की, मेरे अंदर से निकलने वाला सहन की फल परमेश्वर आप और पाना चाहता है। ये हम में हार गया, जैसे आप चाहता है वैसे मुझे बना ले, जैसे आप चाहता है वैसे मुझे बना ले। खुदा, अपने आप को प्रभु के विश्व समर्पण करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, जैसे वचन के आधार पर अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। इस समय मेरे भाई ओमगर उन शब्द में प्रार्थना में मदद करेंगे।